अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सोहेल अफरीदी के बारे में कहा जाता था नजरियाती है, टाइगर है, फाइटर है, T20 का खिलाड़ी है, मुराद सईद की टीम का है, मुराद सईद का फॉलोअर है और ये मुराद सईद से बढ़कर फाइट करेगा और इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा करवाएगा। इसी उम्मीद पर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को हटाकर सोहेल अफरीदी को वजीर आला की कुर्सी पर बिठाया। आज सोहेल अफरीदी ने पार्टी बदल ली है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, सोहेल अफरीदी ने पार्टी बदल ली है और सोहेल अफरीदी इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरने वाले। किस तरह से पूरी डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। एक ऐसी हैरानकुन चीज सामने आई है जिसने सोहेल अफरीदी के चेहरे से नकाब उतार दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कोई चीज आपसे मिस नहीं होगी, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सोहेल अफरीदी के बारे में बड़ा सुना था कि भाई ये मुराद सईद की टीम से है और ये मुराद सईद से राबते में है और ये तक कहा गया कि भाई ये जो सूबा चलाया जा रहा है ये मुराद सईद के जो है मशवरों से चलाया जा रहा है। सोहेल अफरीदी मुराद सईद की पॉलिसी पर चल रहा है क्योंकि उसी की टीम से था और उसी ने सोहेल अफरीदी को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन दोस्तों, सोहेल अफरीदी ने पार्टी बदल ली है। सोहेल अफरीदी ने मुराद सईद को भी सरप्राइज कर दिया है। मुराद सईद को भी सोहेल अफरीदी ने झंडी करा दी है। दोस्तों, मुराद सईद का एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट पढ़िए और सुनिए। आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। मुराद सईद साहब कहते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल होने के बाद भी ऐसे कौन से मुस्तनद जराए हैं कि बगैर किसी मुलाकात के भी आप यकीन कर बैठे हैं। यानी पार्टी सुकून से बैठी है, कोई टेंशन ही नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, पार्टी को कोई टेंशन नहीं है। वो कहते हैं भी ऐसा कौन सा आपको कंफर्मेशन मिल गई है कि आप सुकून करके बैठ गए हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को जिनसे खतरा है वो उन्हीं की तहवील में है। इससे कबल इमरान खान पर जानलेवा हमला हो चुका है, कई मंसूबे बन चुके हैं, आंख जाया हो चुकी है और वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने अपने डॉक्टर्स तक रसाई के लिए हर फोरम इस्तेमाल करने और आवाज उठाने की बात की थी। खुदारा सब मिलकर हर फोरम का इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी की भी आंख का वही इशू बना और अब दूसरी आंख भी मुतासिर हो रही है। क्या ये सब इत्तफाक है? चंद हफ्ते कबल आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए हालात ऐसे बनाए जाएंगे कि आप ना अमन के लिए आवाज उठा सकेंगे, ना इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चला पाएंगे, ना ही खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चला पाएंगे। इसलिए जल्दी कीजिए। अगस्त के आगाज से मुतादिद वाकयात इन खदशात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। पार्टी से गुजारिश है कि इत्तेहादियों से बात करके सितंबर की बजाय इसी महीने कौमी जिरगा बुलाए। हमारे पास वक्त कम है, हर गुजरता दिन मजीद जनाजों की राह हमवार करेगा। यह भी गुजारिश है कि अमन तहरीक के साथियों, नाम निहाद दहशत गर्दी में शहीद और जख्मी कश्मीरियों के मजलूमों, बलोचिस्तान की खवातीन और लापता अफराद के अहले खाना को भी जिरगे में बुलाएं। और मुराद सईद कहते हैं कि कौमी जिरगे को लसानी बुनियादों पर महदूद करने के बजाय इसको पाकिस्तानी कौम के हर मजलूम, महरूम और पिसे हुए तबके का जिरगा बनाकर इत्तेहाद का पैगाम दे ताकि पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा हो। और फिर वो आगे चलते चलते वो कहते हैं कि भाई ये जो आपने कॉल दी है, वो कहते हैं ये जो कॉल दी है ये कॉल भी समझ से बाहर है। आप इसी महीने, अगस्त के महीने में आप निकलिए और आप अवाम को निकाल लिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये मुराद सईद साहब कह रहे हैं। इसके अलावा सोहेल अफरीदी ने 27 सितंबर की जो तारीख दी है, जब अलीमा खान साहिबा से पूछा गया तो वो हैरान हो गई। वो कह रही है मुझे नहीं पता किससे मशवरा करके, किससे पूछ के और किसको बताकर ये सोहेल साहब ने 27 सितंबर की तारीख दी है। यानी कि समझ लीजिए कि पूरे कोई 2.25 महीने डिले किया है, पूरे 2 महीने की तारीख कह लीजिए, 2.25 महीने की दी है।
इतने टाइम में क्या कर रहा है सुहेल अफरीदी ने। अब पार्टी को कुछ पता नहीं है। अब इनकी जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग में यह डिस्कस नहीं हुआ कि कितने दिन की तारीख देनी है। इसके अलावा किसी फोरम पर किसी लेवल पर डिस्कशन नहीं हुई कि कौन सी तारीख देनी है। उधर अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई साहब हैं, वो अपने ताई नाराज बैठे हैं। वो कहते हैं सुहेल अफरीदी ने ना हमारे साथ मुशावरत की है, ना कोई पैगाम भेजा है, ना इनवाइट किया है, ना हमें बुलाया है। खुद ही जलसा किया, खुद ही सारा इवेंट किया, खुद ही डेट दे दी, हमारे साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की है। तो आप लोग भी दोगले। आप लोग कहते हैं उन्होंने तहरीक चलानी है, वो लोग कहते थे इन्होंने चलानी है। अब ये इन्हों खेलते रहे इतना 3 साल तक, और अब ये अचकजई साहब कह रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी हमें नहीं बुलाया। वहां पर इमरान खान का वलीमा हो रहा था जहां पर आपको बुलाना था। भाई हर बंदे ने अपने तौर पर निकलना था, लेकिन सुहेल अफरीदी ने पार्टी बदलते हुए नई पार्टी के साथ कमाल वफादारी का मुजाहरा किया है जी। अब देखिए इमरान खान साहब की हेल्थ से रिलेटेड किस किस्म की खबरें आ रही हैं, लेकिन मजाल है जो सुहेल अफरीदी के कान पर जूं भी रेंग जाए। सुहेल अफरीदी हो गया या जितनी ये पार्टी लीडरशिप है, सारे खामोशी से एंजॉय कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं। जिस तरह से मुराद सईद ने भी इशारा दिया कि भाई आखिर क्या कंफर्मेशन है, ऐसा कौन सा सोर्स है जिसने आपको इस कदर कंफर्मेशन दे दी है कि आप सुकून से बैठ गए हैं, आप किसी किस्म की कोई जो है वो कोशिश नहीं कर रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहे इमरान खान साहब के लिए। और सुहेल अफरीदी को पता नहीं कौन सा वो कहते हैं कि कुलिया हाथ आ गया है, कहां राबता है, किसके इशारों पर सुहेल अफरीदी साहब आज चल रहे हैं कि इमरान खान साहब के हेल्थ से रिलेटेड ये खबरें आ रही हैं। इनको सांप सूंघ के बैठा है। साथियों से भी उनकी मुलाकात हुई और कल एक स्टेटमेंट इनका आता है सुहेल अफरीदी का, और वो कहते हैं कि जी 27 सितंबर को भी हमने जो निकलना है ना, और उस मार्च का मकसद इमरान खान साहब की रिहाई नहीं है बल्कि इमरान खान साहब तक रसाई है। फिर जब सोशल मीडिया पर थोड़ा सा वो जो है वो तवा गर्म किया है पीटीआई के वर्कर ने, सुहेल अफरीदी ने उल्टबाजी मारी है और चंद यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की है। मुलाकात में कहा है कि नहीं जी मैंने रसाई नहीं कहा, रिहाई कहा है, कि ये तहरीक इमरान खान की रिहाई तक चलेगी। अब हर बंदा परेशान है, हर बंदा ये सोच रहा है कि आखिर सितंबर तक ये टाइम क्यों लिया गया। ये वो पीक का टाइम है आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त 2 तहरीकें पाकिस्तान में चल रही हैं। एक तो जमात इस्लामी का एहतजाज चल रहा है, एक ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का प्रोटेस्ट चल रहा है। उन्होंने पहिया जाम हड़ताल किया हुआ है और ये सुनहरी मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त तक किसी किस्म का एक टके का भी होमवर्क नहीं किया हुआ था, और 5 अगस्त को भी आज 5 दिन गुजर चुके हैं। 5 दिन गुजर चुके हैं, किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है, कोई कहीं राबता नहीं है कि किस तरह से तहरीक चलानी है और किस तरह से कामयाब होगी। आज भी सुहेल अफरीदी लाहे अमल देने में नाकाम है। आज भी सुहेल अफरीदी टाल मटोल से काम कर रहे हैं, काम ले रहे हैं। जिन साफी दोस्तों की मुलाकात हुई है वो ये बता रहे हैं कि भाई सुहेल अफरीदी के पास किसी किस्म का आज भी किसी किस्म का कोई लाहे अमल नहीं है। सुहेल अफरीदी के पास आज अगर कुछ है तो वो बस बॉस का ऑर्डर है और उसको यस बॉस करना है, सारे मामलात हल। वरना तो बड़े सारे ऑप्शन हैं, बड़े सारे ऑप्शंस हैं। दोस्तों मैं दावे से कहता हूं, मैं आज यहां अपने प्लेटफॉर्म से ये दावे से कहता हूं कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर दी जाए। मैं एक लेमैन हूं, आम एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर दी जाए। मैं आपको दिन में तारे दिखा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि तहरीक किस तरह से चलाई जाती है, और मुझे ये बागडोर दे के मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया जाए। 15 दिन का, मुझे एक धेला नहीं चाहिए, मुझे एक पैसे का फंड नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दे दिया जाए और पीटीआई के ऑफिशियल पेज से यह ऐलान हो जाएगा आज से तहरीक इरफान समोर चलाएगा इमरान खान की रिहाई की। और फिर मैं कहता हूं कि इमरान खान रिहा ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।